दर्शकों, लग्नेश के आधार पर मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के फलादेश करने के सूत्रों को आपसे साझा किया। उस क्रम में आज हम लग्न में स्थित ग्रह से रोगों का फलादेश करने पर चर्चा करेंगे। इसे आरंभ करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको अंत तक अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और यदि आप इस चैनल पे न्यू कमर हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। लग्न में स्थित ग्रहों के द्वारा रोग। लग्न में जो ग्रह आ जाता है वह ग्रह निज धातु का पक्का प्रतिनिधि हो जाता है। अगर ऐसा ग्रह पाप प्रभाव में हो तो वह धातु व्याधिग्रस्त हो जाती है। जैसे लग्न में सूर्य पाप प्रभाव में हो तो हड्डियों का रोग, दिल व पेट का रोग। अगर मंगल पाप प्रभाव में है तो सूखे का रोग। चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में हो तो रक्त खराबी का योग। बुध पाप प्रभाव में हो तो त्वचा का रोग। गुरु पाप प्रभाव में हो तो चर्बी का रोग। शुक्र पाप प्रभाव में हो तो वीर्य का रोग। शनि पाप प्रभाव में हो तो गठिया बाय, अधरंग, नर्वस सिस्टम इत्यादि का रोग हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह का किसी न किसी धातु पर आधिपत्य होता है। तो यदि आप कुंडली में ग्रहों के अनुसार धातु धारण करते हैं तो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि हर धातु प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित नहीं होती। अतः यदि आप बिना सोचे समझे धातु धारण करते हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहाँ मैं यह भी क्लियर कर दूं कि यदि कोई ग्रह आपके जन्मांग में नीच होकर बैठा है तो उसकी धातु व रत्न वर्जित होता है, और यदि वह 6, 8, 12 में बैठा है और पाप प्रभाव से युक्त है तो ग्रह महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अनुरूप कुशल ज्योतिषी की निगरानी में आप इन्हें धारण कर सकते हैं। आपको अवश्य लाभ होगा। साथ ही आप तत्संबंधी धातु के बर्तनों का अपने भोजन इत्यादि में उपयोग करके या जल संग्रह करके उसका उपयोग करने से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्रहों के हिसाब से सूर्य व मंगल सोना और तांबा धातु पर अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, और इनकी 3 राशि हैं, सिंह, मेष और वृश्चिक। शुक्र व चंद्र चांदी धातु पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इनकी राशि है वृष, तुला और कर्क। शनि ग्रह का लोहा तत्व होता है, जो मकर और कुंभ 2 राशियों वालों को, जिनके लग्न में अगर मकर कुंभ राशि हो तो यह लोह तत्व का प्रभाव इनके शरीर पर रहता है। बुध ग्रह जो है कांसा धातु को प्रतिनिधित्व करता है, और इसकी 2 राशि हैं, मिथुन और कन्या। तो इन दोनों राशियों के लिए कांसा धातु प्रभाव रखती है अपना पूरा। और गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। यह सोना धातु पर अपना प्रभाव रखता है। तो जिनके लग्न में धनु या मीन राशि हो और उनको कोई आदि व्याधि परेशान करे तो समझना चाहिए कि उनके अंदर स्वर्ण धातु की डिसबैलेंस हो रहा है, जिसके कारण इनको बीमारियों से लड़ने की शक्ति समाप्त हो रही है। तो ये तो आपको मैंने क्लियर किया कि लग्न में स्थित जो ग्रह होता है उसी का प्रतिनिधित्व उस जातक के शरीर में रहता है। तत्संबंधी धातु अगर डिसबैलेंस हो जाए तो वह रोग आदि से ग्रस्त हो जाते हैं, और उनसे बाहर निकलने के लिए आप इन उपायों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।